साल 2025 के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल रणनीतियां बनाने में जुटे। चुनावी साल में सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों को भी चुनाव से जोड़कर देखा जाना लाजमी है। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से लिए गए एक फैसले की खूब चर्चा है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगड़ी जातियों के विकास के लिए राज्य में एक आयोग बनाने की घोषणा की। इसे उच्च जाति आयोग का नाम दिया गया है। इस आयोग का अध्यक्ष बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन को बनाया गया है। इस आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा। बता दें कि बिहार में पहले भी सवर्ण आयोग हुआ करता था। नीतीश कुमार ने इसके पुनर्गठन की घोषणा की। सीएम नीतीश का यह फैसला सवर्ण वर्ग के हितों को साधने और उनकी आवाज को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। उच्च जाति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने इस फैसले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये आयोग पहले सवर्ण आयोग के नाम से बिहार में बनाया गया था और कार्यकाल पूरे होने के बाद ये विघटित जब हुआ तो फिर नए सिरे से सामान्य जातियों के विकास के लिए आयोग के नाम से इसका गठन किया गया है। देखिए, बिहार में न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा है उसको नीतीश कुमार जी ने जमीन पर उतारा है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लिए। सवर्णों को भी उनको सशक्त करने के लिए सवर्ण आयोग बना था और आज जब केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस की घोषणा की तो बिहार ने तुरंत ईडब्ल्यूएस को बिहार में भी लागू करने का निर्णय किया। जातीय सर्वे में जो सामान्य जाति की जो आर्थिक तौर पर जो पिछड़े परिवारों की भी पहचान की गई, तो फिर आयोग का गठन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और जब आगे बैठक के दौरान हम रोड मैप जब तैयार करेंगे तो फिर व्यापक जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। सर, आपने एक जिक्र किया कि ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे जातियां हैं जो काफी गरीब तबकों से आते हैं। निसंदेह, और बिहार में तो प्रामाणिक आंकड़े हैं। बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ है सभी जातियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति का उसमें जो जिन पैरामीटर्स के आधार पर उनको खंगाला गया उसके बाद आधिकारिक तौर पर वो आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे हैं और अब उन आंकड़ों के आधार पर कई बड़े ऐलान भी हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि आयोग का कार्य तो उन आंकड़ों के आधार पर भविष्य की जो योजना है उसको निर्धारित करने में काफी सहायक होगी। इस जो आयोग के जो गठन हुआ उस आयोग से किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उन तबकों को कैसे मजबूत किया जाएगा जो स्वर्ण जाति से आते फिर भी कमजोर है? देखिए, सवर्णों में अनेक ऐसी जातियां हैं। सवर्णों की जगह हम सामान्य जातियों की चर्चा करेंगे तो निसंदेह जो उनके अंदर आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े परिवार हैं, जो शैक्षणिक तौर पर जिन्होंने अपनी स्थिति बहुत मजबूत नहीं की है, जहां जहां जो भी कारण आएंगे उनके आधार पर जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम लोग देखेंगे और उसके आधार पर आगे की रणनीति पर। बता दें कि उच्च जाति आयोग का काम सवर्ण वर्ग के मुद्दों को उठाना और उनके समाधान के लिए काम करना होगा। सीएम नीतीश के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये सब चुनावी प्रयोग है। सीएम नीतीश हर वर्ग को अपनी ओर लाना चाहते हैं।